नमस्कार। अयोध्या से इस विशेष मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज 16 जनवरी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत शुरुआत हो गई। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ राम की इस लय में सबसे आगे खड़े हैं और प्रभु श्री राम के लिए 2 धागे राम के नाम प्रोग्राम के तहत प्रभु श्री राम के वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 11 दिन के अनुष्ठान के अनुसार आंध्र प्रदेश में थे, तेलुगु में रामायण सुन रहे थे। कल केरल जाएंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे। यानी पूरे देश में राम नाम की लहर है और इस राम नाम की लहर ने बीजेपी को वो भरोसा दिया है जिस पर वो दावा कर रही है कि वो 400 पार जा सकती है। वहीं विपक्षियों में खलबली मची है। राहुल गांधी कहते हैं ये आयोजन राजनीतिक है, इसलिए इस प्रोग्राम से दूरी बनाई है। तो कांग्रेस के नेता प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू किनारे स्नान करने पहुंच गए। यहां शिवसेना ने आज एक अलग राग आलाप दिया। दावा किया कि राम मंदिर की जन्मभूमि नहीं बल्कि 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर बन रहा है। दावा ऐसा जिस पर सब सवाल खड़े कर रहे हैं और बाकी इंडिया अलायंस के साथी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 22 तारीख को कालीघाट मंदिर में मौजूद होंगी। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि राम नाम की लूट मची है, किसके हिस्से कितने राम, इस पर बहस शुरू करें उससे पहले आज के मुख्य बयान आपको सुनवा देते हैं। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है। मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर। ये सबको मालूम है। राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। राम सभी के है ना। ये कौन है? हाँ, एक बीजेपी का कार्यालय बनाया है क्या अयोध्या में? ये बीजेपी कार्यालय है कि हमारे पार्टी के ऑफिस में किसने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सबका मूड होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहाँ पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। तो देखा आपने किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। धर्म में राजनीति है, ये राजनीति का धर्म है। दोनों की तुलना की जरूरत है। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पहले सबसे पहले आपको तारुफ करवाते हैं। राखी राठौर हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त हैं। प्रवेश चौधरी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और आशुतोष वर्मा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका इंतजार कर लेते हैं। आज की डिबेट की शुरुआत योगी जी के बयान के साथ कर लेते हैं। अब की बार 400 पार। राखी जी, ये आत्मविश्वास राम नाम की लहर का असर है कि 400 पार का दावा कर रहे हैं, या फिर विपक्ष के शब्दों में कहें तो माहौल बनाने की कोशिश है?
पवन जी, देखिए, श्री राम भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में जनता के लिए जो काम किए हैं उनके बूते पर हम लोकसभा के इलेक्शंस में जाएंगे। 2019 के जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो हमारे लाभार्थियों की संख्या 25 करोड़ थी, हमें जो वोट मिले वो 22.9 करोड़ थे। 2024 का जब तक इलेक्शन आएगा तब तक हमारे लाभार्थी 35 करोड़ हो जाएंगे। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जन कल्याण के कामों के साथ में, जनता के विश्वास के साथ में जब हम लोकसभा इलेक्शंस में जाएंगे तो हमारा जो अचीवमेंट, जो हम लोगों ने टारगेट 2019 में अचीव किया था, उससे बेहतर प्रदर्शन जो है वो 2024 में रहेगा। राम भगवान का आशीर्वाद हर एक को चाहिए, यहां तक कि हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो भगवान को याद करके हम लोग किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में अपने कामों के बूते, अपनी रिपोर्ट कार्ड के बूते हम जनता के बीच में जाएंगे। और लोकसभा इलेक्शंस के अंदर आप देख लीजिएगा, और जितने भी ओपिनियन पोल हैं वो यही बता रहे हैं कि एक बार फिर जनसेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता जो है वो सेलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए तैयार है। जो काम उन्होंने लगातार किए, जैसे अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा ही देख लीजिए, 2 करोड़ से ऊपर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ, 1 करोड़ से ऊपर लोगों के टीबी की जांच हुई, और कल नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें 25 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। तो जो जनहित के काम हैं, जिस जी, आप आंकड़े तो अच्छे दे रहे। मेरे मन में एक सवाल था कि क्या राम के मंदिर बनने से, राम की लहर होने से बीजेपी को फायदा हो रहा है? मैं तो ये कहना चाहती हूं कि जब पहले भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जिनकी 4 राज्यों के अंदर सरकार चली गई। जब राम मंदिर का जब बाबरी विध्वंस हुआ उस समय 4 राज्यों के अंदर हमारी सरकार चली गई थी, इसलिए राम भगवान हमारे लिए कभी राजनीति का विषय कभी नहीं थे। लेकिन अगर आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जो जनता का विश्वास, जो जनता की हम पे जो उम्मीद है उस पर अगर खरा उतरेंगे तो आपको फायदा होगा। हम एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने देखा है। चाहे आप स्टेट इलेक्शंस के अंदर देखें, एमपी में जो मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हुए 18 साल के कार्यकाल के बाद में, हमने कैसे एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करके एक प्रचंड जीत वहां पर हासिल की। तो वो काम से होता है, आप डिलीवर करेंगे तो लोगों का विश्वास आपके काम आ गया है। अब जरा इस डिबेट में संदीप जी को लेकर आते हैं। संदीप जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस के नेता सरयू पे स्नान करने के लिए आते हैं, यहां दर्शन करते हैं। लगभग इस राम आंदोलन के दौरान पहली बार इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस के नेता आए। आपको लग रहा है कि राम मंदिर के बहाने सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस को वापस लौटने के लिए बीजेपी ने मजबूर कर दिया है? पवन जी, पहली बात तो आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व कुछ नाम की कोई चीज होती है। हम सनातनी हैं, थे और रहेंगे। सनातन एक अलग विषय है और हिंदू और हिंदुत्व एक अलग विषय है। पहली बात, जैसे अभी हमारे राखी जी से आपने राम मंदिर पर सवाल किया, लेकिन उन्होंने राम जी पर कोई बात नहीं की, बाकी सारी बातें की। वो डेवलपमेंट की बातें कर रही थी, अपने वादों और गारंटियों की बात कर रही थी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के ही वादे थे 2 करोड़ रोजगार। राहुल गांधी ने नहीं कहा था 2 करोड़ रोजगार पर जो है ईयर देने की बात। उन्होंने ही कहा था कि 2022 तक जो हम सबको पक्का मकान दे देंगे, सबको। उन्हीं का वादा था कि किसानों की आय हम दुगना कर देंगे। उन्हीं का वादा था कि 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। 100 स्मार्ट सिटी में से शायद अयोध्या भी था। कितने बन गए, एक नाम बताइए। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं उत्तर में, एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए, एक सार्वजनिक उपक्रम का जिसमें जो है लोगों को रोजगार मिलता हो, आपकी सरकार ने 10 साल में स्थापित किया हो। यहाँ तक कि उत्तराखंडी बाबा हमारे योगी जी ने भी अगर स्थापित किया हो तो उसका नाम बताने का कष्ट करिएगा। आप डेवलपमेंट की बात ना ही करिए तो बेहतर है। अब आते हैं राम मंदिर की बात करके। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है। पवन जी, आप अवध में है, अवध की कहावत से मैं अपनी बात की जो है पुष्टि करूंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे। ये शुद्ध अवधि जो है कहावत है। तो मतलब 5 लोग गर्भगृह में रहेंगे अयोध्या से। कौन है अयोध्या से गर्भगृह के अंदर रहने वाला? एक व्यक्ति का नाम बताइए। आप अयोध्या में जाकर पूरे भारतवर्ष में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं राम जी के नाम पर। जिन्होंने जितना स्थान सबरी को दिया जो है उतना ही स्थान अन्य किसी को दिया।
आप जो है समन्वय की बात नहीं करते हैं। आपके राम सम्मुख के राम हो सकते हैं, सम्मुख के राम आपके हैं, हमारे राम सबरी के हैं। आपके राम और हमारे राम में ये अंतर है। और एक बात अभी आपने कही कि जो है आप पहले चले गए, 15 तारीख को हमारे नेता चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता गए तो हमारी मोना जी इसी अवध की बेटी है। और एक बात मैं बड़ी विचारणीय बात कहूंगा, हमारे सनातन के मुखिया शंकराचार्य महोदय, शंकराचार्य महाराज जी ने कहा कि अगर मूर्ति की विधिवत पूजा नहीं होती है तो उसमें दैत्य, दानव और जो है कुसंगतियों का वास हो जाता है। तो हमने पहले दर्शन कर लिया, क्योंकि ये तो सनातन विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। कहीं उसमें जाकर बाद में देवताओं के बजाय, भगवान राम के बजाय, जिसमें अगर राक्षस की आत्मा, रावण की आत्मा घुस जाएगी तो वो दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा पहले चले गए। ये हो सकता है विचार हमारे नेताओं में रहा हो। और एक बात थोड़ी सी, आप विरोध करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। आपको नहीं लगता कि आपके लिए आगे कुआ पीछे खाई, राम भक्त बने तो ना आधी मिले ना पूरी पाई, ना तो आप राम भक्त बन पा रहे हैं, ना खुल के विरोध कर पा रहे हैं, द्वंद्व में फंसे हुए हैं। एक बात और पवन जी कह देता हूं, ये हमारे सनातन धर्म के मुखिया शंकराचार्य जी और मुक्तेश्वरानंद और जो है दूसरे महाराज जी की बात है, और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, जो कि चंपत राय बंसल जी, जहां तक मुझे पता है कि वो जैन धर्मावलंबी हैं और वो हमारे धर्म के मुखिया बन जाते हैं। आज हमें अच्छा लगा कि प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ डिबेट में है, अमिताभ रहते हैं विनोद बंसल जी। हमने जैन धर्म की बात कर दी, वो नाराज हो गए कि भाई हम सनातनी हैं, हमारे धर्म को तोड़ कर एक धर्म बनता है जैन धर्म, जिसके बारे में एक मिनट वीएचपी के प्रवक्ता प्रवेश चौधरी साहब को ले आते हैं। आपने ऐसा तर्क दिया है, वो तो यहां तक कह रहे कि चंपत राय हिंदू ही नहीं है, सनातनी ही नहीं है, वो तो जैन धर्म के हैं। यहां तक डाइसेक्शन कर रहे हैं। ये तर्क वो तब दे रहे हैं जब उनके नेता कहते हैं कि धर्म निजी विषय है। नहीं, धर्म निजी विषय है पवन जी। ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, पवन जी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, इनकी राजनीति बांट करके राजनीति करना है। कांग्रेस पार्टी की पूरी जो राजनीति है वो बांट करके राज करने की नीति है। इन्होंने हमेशा समाज को बांटने की बात करी है और हमने हमेशा समाज को जोड़ने की बात करी है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। चंपत राय जी क्या है और कौन क्या है इस पर मत जाइए। हम ये मानते हैं सब सनातन का हिस्सा है, सब सनातन का हिस्सा, और सनातन का हिस्सा होने के नाते से सब लोगों ने प्रभु राम के मंदिर के लिए तमाम वर्षों को खपाया है, तमाम वर्षों तक आंदोलन हुआ है। आप सोचिए किसी मंदिर के लिए 500 वर्षों का संघर्ष क्या कभी दुनिया के इतिहास में हुआ है? भारत में ही हुआ है। आप सोचिए कि भारत में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो यह मंदिर जो है वो एक राष्ट्र मंदिर के रूप में उभर कर आ रहा है। आपके विश्व हिंदू परिषद के थे ना, प्रवीण तोगड़िया जी को स्थान आप नहीं दीजिएगा। आप उनके साथ तो न्याय नहीं कर पाए, आप हिंदुओं के साथ न्याय की बात करते हैं। पवन जी यदि मैं बोलूं तो ये वो खुलेआम भाजपा पर आरोप लगाते हैं, वो खुलेआम। एक बार सुन लीजिए वरना घालमेल हो जाएगा, स्पष्ट नहीं रहेगा। हमारा मकसद तो देखिए संवाद करना है ना। नहीं बिल्कुल हम ऐसा है। सुन लीजिए, एक बार मैं आऊंगा आपके पास। दो प्रवक्ता गली मोहल्ले की लीडरशिप नहीं करनी हमको, है ना। सुनिए संदीप जी, सुनिए, पहले थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो मंदिर, अरे छोड़िए ना आप, प्रवीण तोगड़िया जी को दिया निमंत्रण, उनको निमंत्रण दिया गया है। अरे विनय कटियार जी को नहीं निमंत्रण, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। पवन जी इनको चुप कराइए, सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है। ओबीसी होना सर एक बार बोलने दीजिए। सबको निमंत्रण दिया गया। आप दोनों रुकिए अभी फिलहाल। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ है, बड़े सब्र से वो इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, इंडिया अलायंस जिस तरीके से धर्मोन्मुख हो रहा है, जो पहले धर्म की बात नहीं करता था, ममता काली मंदिर जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं, अखिलेश जी भी खुद कह रहे हैं कि हम दर्शन के लिए आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाएंगे। तो क्या 2024 से पहले धर्मोन्मुख होना, यानी अपने धर्म को प्रतीकों के जरिए दिखाना, बताना, राजनीतिक मजबूरी हो गई है?
नहीं, देखिए आपने जो अपनी रिपोर्ट शुरू करी उसमें पहले ही बता दिया कि राम के नाम के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 सीट का दावा कर रही है। तो आपकी और इंडिया टीवी की रिपोर्ट ये अपने आप में सिद्ध करती है कि भगवान राम के सहारे ही ये अपनी चुनाव रणनीति ले जाएंगे। और ये विविध भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं रह गया है। आशुतोष जी, एक बार मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के वस्त्रों को ग्रहण कर रहे हैं 2 धागे राम के प्रोग्राम के तहत। यहां पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ हैं, साथ में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये प्रोग्राम किया गया है और इसमें प्रभु श्री राम के वस्त्र तैयार किए गए हैं, जिस प्रोग्राम में डॉक्टर सुरेश जोशी भैया जी भी मौजूद हैं, तीर्थ क्षेत्र यात्रा के संयोजक हैं। इसके अलावा बाकी गणमान्य लोग भी मौके पर मौजूद हैं। ये वो अवसर है जब प्रभु श्री राम लला के नई मूर्ति के हिसाब से नए वस्त्र तैयार हुए हैं। 2 धागे राम के नाम ये कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं। ये लखनऊ से आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहां पर आपको दिखाई देगा। तो तस्वीरों के बाद वापस आशुतोष जी के पास लौटते हैं। आशुतोष जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ा। सवाल यही है कि क्या धार्मिक श्रद्धा प्रदर्शित करना 24 के लिए मजबूरी हो गई है? इंडिया अलायंस भी अब उसी लहर की तरफ चलता दिखाई दे रहा है। नहीं, इंडिया अलायंस कतई उस पर नहीं चल रहा और ये तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। आपने अपनी रिपोर्ट में खुद बताया कि राम के सहारे 400 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से राम के पीछे छुप के ही अपनी राजनीति करती है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से भारत की जो स्थिति हुई है, जिस प्रकार से जब 2014 में मनमोहन सिंह की जो सरकार गई, उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई, उस समय देश में लगभग 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज वो बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया है। इसका मतलब 150 लाख करोड़ का कर्ज भारत में है और अगर हम 140 करोड़ की जनसंख्या माने तो हर व्यक्ति पे लगभग 1 लाख का कर्जा चढ़ गया है। तो राम का नाम लेना इनकी मजबूरी है। आज थोक महंगाई पिछले 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, तो राम का नाम लेना मजबूरी है। बेरोजगारी दर जब 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी 5.5% थी, उसके बाद 9 में 5.5% रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2000, जो मैं कोरोना नहीं ले रहा हूं, तो 8 से और अक्टूबर 2023 में 10% तक पहुंच गई। तो एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ गरीबी है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ देश पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे? तो राम का नाम लेना इनकी पॉलिटिकल मजबूरी है और पॉलिटिकल मजबूरी के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि बीजेपी की ये मजबूरी है और आप जो आंकड़े और मुद्दे गिना रहे हैं वो असल मुद्दा है। तो फिर इंडिया अलायंस के अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी की पार्टी के नेता, ये सब किस तरीके से अयोध्या पहुंच रहे हैं, इस मजबूरी पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल डालता हूं। देखिए, हम धर्म हमारा अपना विषय है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। किसी को अपने धर्म के हिसाब से दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को बैनर और पोस्टर और दिन भर टीवी पे चलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है जाए, कोई मुझे निमंत्रण देके मेरे राम के पास बुलाए ऐसा तो जरूरी नहीं है। मेरा जब मन होगा तब हम जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एक राम मंदिर बना है, उसका अपने पूरा आवरण भारतीय जनता पार्टी का बनाया और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो हमारे निमंत्रण में आ रहा है वो राम भक्त है, जो नहीं आ रहा है वो रामद्रोही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक उन्माद बनाती है और लोगों के इमोशन से और मूल मुद्दों को हटा के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। और ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके की इमोशनल चीज़ों को वे लोग फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हकीकत देखी जाए तो आज देश के हालात काफ़ी दयनीय हो गए हैं। आप टीवी प्रचार में, अखबारों के माध्यम से आप कुछ भी दिखाते। आज मैं देख रहा था एक न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, एक ह्यूस्टन में एक कार रैली हो रही थी, उस पर प्रचार किया जा रहा है अयोध्या श्री राम मंदिर सेलिब्रेशन, और उसमें उन सभी भारतीयों को
बुलाया गया है जिनके पास टेस्ला गाड़ी है। अब टेस्ला गाड़ी और राम भक्ति में क्या समन्वय है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके उद्योगपति से बता सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आशुतोष जी, आपके तर्क में और डिबेट के विषय में क्या है वो समझ नहीं आता। वो टेस्ला का क्लब होगा, राम भक्त होंगे, वो शायद यहाँ डिबेट का मुद्दा नहीं हो सकता। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, हमारी बहस जारी है। शिवसेना के प्रवक्ता बड़ी शांति से इंतजार कर रहे थे, उनसे पूछेंगे कि राम मंदिर के जन्म स्थान का विवाद आखिर क्यों पैदा कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। अयोध्या के रामघाट से मुकाबला जारी है। मुकाबले के पहले हिस्से में हमने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का पक्ष ले लिया, लेकिन बड़े सब्र से शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। शिवसेना ने एक अलग राग नापा है। खुद शिवसेना के प्रवक्ता कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएगा का नारा देने वाली बीजेपी ने मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनाया है। यह तर्क अब क्यों दिया जा रहा है? इसी पर अभिषेक जी आपसे सवाल यह है कि जब सब विवाद निपटाकर निर्विघ्न एक शुभ कार्य हो रहा है, तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये दावे क्यों किए जा रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट तौर पर झूठ है? तो क्या आप यहां माफी मांगेंगे झूठ बोलने के लिए? पवन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम कहता हूं। साथ में ही यहाँ पे हमारे जो अभी साथीगण बैठे हुए थे, मैं सबको बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था। एक बात आपको बता दूं कि भक्ति को जब आप एडवर्टाइजमेंट करना इस तरह से स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि भगवान राम का एकलशाही तानाशाही के आधार पे आप अपने भगवान राम बनाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं बाकी जो वाकई में वास्तविक भक्त होते हैं उनको भी कहीं न कहीं छले हुए खुद को पाते हैं। ये बात सही है, भाजपा ने उन मुद्दों से उस समय अपना हाथ खींच लिया था, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी रहे हों उस टाइम पे, या विश्व हिंदू परिषद के कई नेता रहे हों। उन्होंने सबके सामने, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, हर जगह माफी मांगी गई थी। तब इकलौते एक व्यक्ति थे बाला साहब ठाकरे, जब उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं सशरीर इस बाबरी विध्वंस के प्रकरण पे मैं साथ हूँ और मैं रहा हूँ, मेरे शिव सैनिक रहे हैं। तो ये बात क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि क्या है ना कि न्यायपालिका की चारदीवारी के अंदर आप कुछ और बोलते हैं और बाहर आके जनता के बीच कहते हैं वाह लूटना चाहते हैं और ये कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ आपके हैं। तो भगवान राम किसी एक के नहीं हो सकते हैं, ये बस आप मानिए इस बात को। और कहीं ऐसा ना हो कि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है ये कहीं भगवान राम के जो मंदिर निर्माण है उससे कहीं ज्यादा पैसा न खर्चा कर दें लोग एडवर्टाइजमेंट पे। थोड़ा इस पे विचार लोगों को करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, कहीं ऐसा ना हो उस राम मंदिर के लिए जो मद आया हुआ है और ये प्रचार का पैसा कहीं से ज्यादा ना हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जनता का पैसा है तो इसको किसी प्रकार से बर्बाद मत करिए, डेवलपमेंट में लगाइए, विकास में लगाइए। और चीजें बहुत सब तर्क ठीक है आपके, सब तर्क ठीक है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हम उनके वंशजों के साथ हैं, वो राम मंदिर के जन्म स्थान को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर झूठ बोल रहे हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? माफी मांगिए ना, आप बोलिए कि हमारे नेता झूठ बोलते हैं, विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लिया, मैं इसको फिर मैं रिपीट करके आप भी सुन लीजिए, मैं भी प्रयास सुन के अगली डिबेट में इस चीज को क्लियर करूं आपको। लेकिन क्या है, हम कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने काला धन वापसी के लिए टास्क फोर्स एक बनाया था, उस टास्क फोर्स का क्या हुआ? कितना काला धन अपने देश में वापस आ गया? आपने कितने अस्पताल अभी पिछले 10 सालों में बना दिए हैं? शिक्षा के लिए आपने क्या कर दिया है? मदरसों के लिए आपने क्या कर दिया है? तो कहने मतलब आप कहते हैं अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार देना है, उनके लिए आपने क्या कर दिया है? आप मुद्दों पर बात करिए। क्या है ना कि आप जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं चल सकते। देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतंत्र में बहुत चीजों की गुंजाइश होती है, बहुत संभावनाएं होती हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन झूठ बोलने की आजादी कहां से मिलती है? और दूसरा सवाल ये कि प्रश्न पत्र कुछ हो, जवाब आपका वही रहता है। आप बोलिए ना, आपके नेता ने गलत बोला, बोलिए आप झूठ बोला, अगर सही बोला तो आप उसके साथ खड़े होइए। और मंदिर निर्माण तक शिव सैनिकों के बलिदान को कोई भूल नहीं सकता है, ये बात आपको भी पता है। और यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हुए हैं हमारे पैनल में या भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, ये सभी जानते हैं शिवसेना का योगदान क्या रहा है। भगवान राम जब त्रिपाल में थे तो हम लोग त्रिपाल उपहार देने के लिए जाते थे अयोध्या में। ये लोग त्रिपाल बदलने के लिए कभी कोई नहीं, एकदम से मानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसको वाहवाही लूट भाजपा वाले। ऐसा हमने कब नकारा है? वाहवाही सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। माफी के साथ एक सवाल अभिषेक जी, एक सवाल
जिसका जवाब आप दे दीजिए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं संजय राउत के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं। देंगे आप या सिर्फ इधर उधर घुमाते रहेंगे? नहीं, हमने क्या बोला आपसे? हमने ये बात कही शिवसेना की अनदेखी करना, या जैसे संजय राउत जी के विशेष बयान को लेकर आप यहाँ पे हमसे बात करना चाह रहे हैं। स्पष्ट बात ये ना, आप क्या ना कि आप भी नहीं चाह रहे कि अटैक इनकाउंटर हम करें। जो सवाल यहाँ बैठे हुए थे पहले लोग बोले, वहां पे कोई मुद्दे की बात नहीं करेगा। आप राजनीतिकरण भगवान राम का न करिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप राजनीतिकरण, भगवान राम सभी के हैं। भगवान राम पे सिर्फ ये नहीं भाजपा की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति भगवान राम का भक्त हो सकता है। भगवान राम के भक्तों कमी नहीं है। वो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, वो सपा में भी हो सकते हैं, शिवसेना में भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम, आपने एक कार्यक्रम, पॉलिटिकल प्रोग्राम एक समाज सजा रखा है, एक पॉलिटिकल मंच सजा रखा है। उस मंच पे जो नहीं चढ़ेगा वो भगवान राम का नहीं हो सकता है, वो हिंदुत्व का नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। आप इसको माहौल इस तरह से मत क्रिएट करिए कि भाजपा के जो सदस्य नहीं होगा। ये किसने कहा? ये किसने कहा कि जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएगा वो राम का नहीं है? फिर आपने क्या बोला? ये बताइए। प्राण प्रतिष्ठा वहां जो है ब्राह्मण लोग करेंगे, पुजारी लोग करेंगे, मोदी जी करने जाएंगे वहां पे? क्या मतलब है इसका? सन 2024 चुनाव के पहले खाली एक माहौल बनाने के लिए आप लोग इस समय को चुनाव किया आपने, और कोई मतलब नहीं है उसका। आप विशेष मुद्दों खाली ध्यान भटकाना चाहते हैं। मेरी क्षमता जहां तक थी मैंने हर तरह से सवाल बदल के पूछ लिया, लेकिन आपसे जवाब नहीं ले पाया। माफी चाहता हूं। बीएचपी के प्रवक्ता प्रवेश चौधरी जी, आप शिवसेना पूछ रही है, जवाब दे बीएचपी कि राम मंदिर को 3 किलोमीटर खिसका दिया आपने, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा है, ये सब गलत और भ्रम फैलाने का विषय है इनका। जैसे शंकराचार्य जी को लेकर के इन लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी और स्पष्टीकरण कुछ ही दिनों में उसका आ गया, उसी प्रकार से यह भी कर रहे हैं। और इसका बिल्कुल स्पष्ट है, जहां पर हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं बन रहा है। और उसके अंदर सभी को हमने निमंत्रण भी दिया। देखिए, एक चीज समझिए पवन जी, राम जो है, राम ही सनातन हिंदू संस्कृति है, राम ही सनातन हिंदू संस्कृति है। और जो रामद्रोही हुए वो सनातन द्रोही भी है, वही राष्ट्रद्रोही भी है। सबने कह रहा हूँ, जो रामद्रोही है वही सनातन द्रोही है, वही राष्ट्रद्रोही भी है। और आप सभी ने ये मानस तैयार करके रखा है। अरे भाई, हम कब कहते हैं शिवसेना हमारे साथ नहीं थी? हम कब कहते हैं बाला साहब ठाकरे जी का योगदान नहीं है राम मंदिर में? है उसमें योगदान, लेकिन आप किसी को झूठा राम भक्त, आप सुनिए, मत बांटिए किसी को। ऐसा है, बाला साहब को सब रिस्पेक्ट करते हैं, मान रही है, सब रिस्पेक्ट राखी जी। लेकिन सवाल ये है, विपक्षी दल जो पूरा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूरे प्रोग्राम पर कब्जा कर लिया है, और अगर वो उनके साथ जाएं तो कहेंगे कि राम की शरण में आ गए, और ना जाएंगे तो उन्हें राष्ट्रद्रोही करार दिया जा रहा है। तो इतनी तो आजादी होनी चाहिए ना कि कोई घर पे अगर प्राण प्रतिष्ठा को बैठ के देखना चाह रहा है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। ये एक अधिकारिता क्यों? बिल्कुल पवन जी, ये बात तो सबको समझ में आ गई है। जिन पार्टियों ने लगातार राम भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारा, उन्होंने कहा कि राम भगवान जो है वो उनका अस्तित्व नहीं है, आज राम भगवान को मानने लगे हैं। सबसे बड़ी जीत तो सनातन की ये है। आज जब राम भगवान सबके हैं तो कौन मना करता है कि आप भी जाइए। इस जो उत्साह लोगों में है, जिस उत्सव के साथ में लोग इस पूरे इवेंट को मनाना चाहते हैं, आप उसमें शामिल हुई। हम जा रहे हैं घर घर जाकर के अक्षत हमने बांटे हैं, हमने लोगों को पीले चावल दिए हैं कि आप जब भी आपको समय मिले आप अयोध्या आइए, राम भगवान के दर्शन कीजिए। और जिस तरह का माहौल सब तरफ है उसमें आप लोग भी शामिल हुए। राम भगवान सभी के हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शंस की, तो आप देखिए कि जो मेरे दोनों साथी हैं, एक कांग्रेस के और एक समाजवादी पार्टी के, इनके दोनों के स्टेटमेंट अभी आपके चैनल पे सर मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर मैं अपने डेवलपमेंट वर्क आपके पास भी आ रहा हूं और संदीप जी आप भी आ रहे हैं, सुन लीजिए। संदीप जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल, आपके जिस शब्दों का प्रयोग आप लोग अपनी डिबेट में करते हैं, आप चाहते हैं कि राम भगवान का जो कार्यक्रम है उसमें कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई विघ्न आए, लेकिन विघ्न आएगा नहीं, क्योंकि जनता एकजुट हो चुकी है। और देखिए, एसपी के जो मेरे साथी हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, अगर मैंने राम भगवान की बात की तो इन्हें तकलीफ,
डेवलपमेंट की मैं बात करती हूँ तो इन्हें तकलीफ, तो इनके दोनों के स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस ही आपस में ऐसे लोगों का एक मेल है जहां की जो विचारधारा है वो ऑपोजिट है। मैं हम बात करते हैं, अभी भी देखिए आशुतोष वर्मा जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि 2014 के अंदर जो इकोनॉमी थी वो फ्रजाइल 5 थी। आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग 5 में है, फ्रजाइल 5 से पहली 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे देश की है। वो ये नहीं बताएंगे कि 2011-12 के अंदर महंगाई दर जो थी वो डबल डिजिट में थी। वो ये नहीं बताएंगे कि किस तरह से घोटालों से लगातार 2004 से 14 के बीच में हमारा देश जो है वो प्रॉब्लम में था। वो ये नहीं बताएंगे कि किस तरह से 2014 से लेकर के अब तक लगातार हम लोगों ने काम किया। 5 करोड़ से ऊपर जो है आवास की योजना हुई, उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शंस दिए गए, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, 13 करोड़ घरों में हर घर से नल पहुंचाए। आज जहां पर 92% मोबाइल जो है वो इंपोर्ट होते थे, आज 97% मोबाइल प्रोडक्शन यहां पर होता है। ये विकास की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो मैं तो ये कह रही हूँ संदीप वर्मा 2024 के चुनाव में किस बात पर लड़ेंगे? आप राम के प्रोग्राम में तो शामिल हो नहीं रहे आप। राम भगवान के लिए किस आंकड़े इनके पास विवाद के हैं, आपके पास जवाब क्या है? पवन जी, इतना मैंने सरल सवाल पूछा था और राखी जी इतना कठिन जवाब दे रही हैं। अरे जी, ये समूह ग वाला पेपर था। हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए। आप दुनिया भर की कहानी बता डाली। आपके सवाल के जवाब देने के लिए मुझे लगता है बाध्यता नहीं है। अभी तक रूल आप बनाई कि हम किसी के बीच में नहीं बोलते। मत आप कौन सा चुप हो गए थे संदीप जी? आप कौन सा चुप हो गए थे? मैडम आप रुकिए, मैं इनसे जवाब ले लूं, इनसे जवाब ले लूं। आपने किसी को बात करने कहा दी? जी जी नहीं त्रिपाठी जी बोले संदीप जी, ऐसे कसम ना दीजिए। तो राम भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं ना, राम भगवान की कसम दे रहे हैं। देखिए आप समझ जी, कोई तरीका है इनकी, जब पोल खोलने बैठ जाओ तो राम भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। और मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, राखी जी रुकिए, सब्र कीजिए, मैं सबको बराबर का मौका दूंगा, भरोसा कीजिए। राखी जी रुकिए जरा। संदीप जी, संदीप जी, और अभी भी आप विघ्न पैदा करना चाहते हैं। संदीप जी आप राखी जी रुक जाइए, राखी जी रुक जाइए प्लीज, रुकिए राखी जी। संदीप जी, संदीप जी, में नहीं जाए, अब पोल खुल रही है तो राम भगवान की कसम खिला रहे हैं मुझे। देखिए राम भगवान पे आस्था तो हमने क्रिएट कर दी, राम भगवान के एग्जिस्टेंस पे विश्वास आप लोगों को हो गया है। ये बहुत अच्छी चीज है सनातन की। सुनते लोगों को तो आप तो बोलने देते, आपने किसी को सुनने बोलने दिया? नहीं बोलने दिया। आप सुन लीजिए क्या राखी जी, अब आप रुकिए, एक बार संदीप जी से एक सवाल कर लेता हूँ। संदीप जी, हमारे साथी बोल रहे हैं, संदीप जी, मैंने बोला, राखी जी रुकिए प्लीज, आप रुकिए, आपने अपनी बात रखनी, रुकिए आप राखी जी। संदीप जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, आप कह रहे हो कि आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने भी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कांग्रेस 2024 में राम के नाम पर वोट मांगेगी या राम के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगी? भगवान राम नहीं, देखिए राम हमारे आराध्य हैं, हमने धर्म का उपयोग राजनीति में कभी नहीं किया पवन जी। और हम ये फिर आज कह रहे हैं कि हम धर्म का उपयोग राजनीति में बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अभी हमारे विश्व हिंदू परिषद के ठेकेदार बन रहे हैं, इनसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ। परवेश जी जवाब दे दीजिए ईमानदारी से। आपने काल्पनिक कहा राम को, राम से तो काल्पनिक बताया आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या संदीप जी हमसे शर्म आनी चाहिए? आपने काल्पनिक कहा राम पाप धोने गए सरियों के अंदर, जिस अयोध्या के अंदर आपका कोई अध्यक्ष गया नहीं, जिस अयोध्या के अंदर कांग्रेस का नेता गया नहीं, उस राम की बात करेंगे आप? सुनना नहीं चाहते। अरे आप बांटने की राजनीति करते हैं। आप बड़े लीडर हैं, छोड़ दीजिए, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। क्या होता है? अब आपकी आप सबकी मन की भड़ास निकल गई हो तो वापस डिबेट पे लौटे। आपके संदीप जी, राखी जी, आशुतोष जी रुकिए जरा। छोटा बड़ा क्या है? अरे आप उन्हीं अंग्रेजों के पिट्ठू हैं जो बांटो और राज करो। जिनकी आप दलाली कर रहे हैं उनके लिए खून बेचते थे। हम तो आजादी की लड़ाई लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। बिल्कुल, आप इतिहास लिखा है आपको। कांग्रेस पार्टी को बनाने वाला अंग्रेज था, कांग्रेस पार्टी को बनाने वाला अंग्रेज था।
प्रवेश चौधरी जी रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए जरा। इस कांग्रेस पार्टी को हिम्मत है बोलने की? हमको सनातन ऐसे एक दूसरे पर बोलने से कोई तार्किक जवाब नहीं निकलेगा। रुकिए जरा, ये बोलने कहाँ दे रहे हैं पवन जी? पवन जी बोलने नहीं देंगे ना, सब जब ये एक सेकंड रुकिए। बीएचपी के प्रवक्ता से कहना आप रुकिए जरा, उनका जवाब ले लीजिए। मेरा एक सवाल, सप्लीमेंट्री सवाल बाकी है अभी। संदीप जी, आप कह रहे हो राम के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कांग्रेस को सरयू में स्नान करने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? कैसे मेरी याद में पहली बार मैंने कांग्रेस के नेताओं को सरयू किनारे स्नान करते हुए देखा? साफ नहीं होंगे, इसका जवाब दे दीजिए। पवन जी आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी ने अपने चुनाव का प्रचार की शुरुआत उसी अयोध्या से की थी, और आप कह रहे हैं कि हम पहली बार देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में 5 बार कांग्रेस का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी के एक वकील ने लड़ा है क्या राम जी का मुकदमा? ये तो 80 में पार्टी बने, 84 के मैनिफेस्टो में बिल्कुल सर, अब इतिहास में आ जाते, यही रुक जाइए आप। राजीव गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से कौन से वर्ष में की थी? और उन 35 साल में कांग्रेस के कौन कौन से नेता अयोध्या पहुंचे? गिना पाएंगे एक भी, एक बड़ा नाम जो अयोध्या पहुंचा हो राजीव गांधी के बाद 35 साल में? हाँ बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सवाल आपका पवन जी। राहुल गांधी जी गए, हनुमान गढ़ी दर्शन किए और हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, हम भगवान राम जी को टेंट में देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम राजीव गांधी, अभी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा पवन जी, कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? जितने पैनलिस्ट है सब कहेंगे कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने कोर्ट के आदेश से खुलवाया। संदीप जी, मालूम है शाहबानो केस में जो आपकी फजीयत, तो क्या मैं मान लूं, आपके इसी तर्क से मैं मान लूं कि राम मंदिर मोदी ने बनवाया? जितने पापी थे आज वो राम, सर क्या आपके इस तर्क से मैं मान लूं कि राम मंदिर मोदी ने बनवाया? वो कोर्ट के आदेश से ताला खुला था और कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। आप क्या कर रहे हैं? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ऐसे थोड़ी होता है सर। या तो तर्क एक रखिए, या बोलिए कि मोदी ने राम मंदिर बनवाया है, या बोलिए कि कोर्ट के आदेश से ताला खुला था और कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। एक स्टैंड तो रखिए। हम पवन जी ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश से राजीव गांधी ने ताला खुलवाया और राम मंदिर का ताला खुलवाया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर ताला खुला था, ये फैक्ट है, चेक कर लीजिए। धर्म के दलालों ने बनाया, इन धर्म व्यापारियों ने बनाया, धर्म को बेचने के लिए मंदिर को मस्जिद पिला दिया और 27 तक हमारे राम जी को टेंट में रहना पड़ा। तो जैसे राम की कथा अनंत, वैसे ही राम मंदिर पर बहस अनंत। आप सब मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फिलहाल अयोध्या से मुकाबला में इतना ही।